ये वीडियो हिंदू रक्षा दल के जो ललित शर्मा है उनके लिए है। देखिए भाई, आप जो बार बार दारुल उलूम देवबंद को लेकर बयान दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। क्योंकि पहले पूरी जानकारी करें कि आखिर दारुल उलूम देवबंद है क्या, और दारुल उलूम देवबंद क्यों चर्चाओं में रहता है, किस वजह से रहता है, दारुल उलूम देवबंद का काम क्या है। अब आप जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं ललित शर्मा जी, देखिए इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा देवबंद का माहौल खराब। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के धर्म के खिलाफ अगर इतना ज़्यादा आप टारगेट करोगे जानबूझकर, तो वो भी ठीक नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, मैं दारुल उलूम देवबंद का पक्षधर नहीं हूं। हमने भी दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। दारुल उलूम देवबंद ने वंदे मातरम पर फतवा दिया तो हमने लड़ाई लड़ी। दारुल उलूम देवबंद ने भारत माता की जय पर फतवा दिया तब हमने लड़ाई लड़ी। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद पर फतवा दिया तब हमने लड़ाई लड़ी। तो दारुल उलूम देवबंद के जो फतवे हैं, जो राष्ट्र को तोड़ने वाले फतवे हैं, जब दारुल उलूम बार बार इन्हें देता है तो हम अक्सर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो आपका कहना है कि दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिव मंदिर है, तो कहीं ना कहीं ये एक नया विवाद को आप जन्म दे रहे हैं, जबकि आप यहां के निवासी भी नहीं हो। आप देवबंद के का जो माहौल है उसे नहीं पहचानते, देवबंद के लोगों को आप नहीं जानते। देवबंद में हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किस तरीके से रहते हैं आप देवबंद के रहन सहन को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप बयान दोगे और आप देवबंद में आओगे और देवबंद का माहौल खराब करोगे और फिर चले जाओगे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। क्योंकि लड़ाई जो लड़ी जाती है वो मुद्दे पे लड़ी जाती है, और आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दो समाजों को आपस में लड़ाने का है, दो संप्रदाय, जो हिंदू और मुसलमान। क्योंकि हमने कभी भी आज तक ऐसा नहीं सुना जो ऐसे आप बोल रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद के नीचे 14 फीट नीचे जो है शिव मंदिर है। कभी हमने ऐसा नहीं सुना। और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि दारुल उलूम देवबंद में हम गंगा जल चढ़ाएंगे, आप आइए देवबंद में आइए, मंकेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, वहां पर आप जल चढ़ाइए, ना कि दारुल उलूम देवबंद में। क्योंकि वह दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र है। वहां से इस्लाम की नीतियां क्रियान्वित होती है, वहां पर फतवे निकलते हैं, इस्लाम की धर्म जो है उसकी नीतियां बनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, अगर आपको दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ लड़ाई ही लड़नी है तो आप लड़े कि दारुल उलूम देवबंद ने वंदे मातरम पर फतवा दिया है, दारुल उलूम देवबंद ने भारत माता की जय पर फतवा दिया है, दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद पर फतवा दे दिया था। आप ये लड़ाई लड़े। लेकिन ये लड़ाई आपकी जो आप लड़ना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, देवबंद का माहौल खराब होगा। आप तो आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो हिंदू है, मुसलमान है, जिस तरीके से में रहते हैं, उनका रहन सहन, मैं तो 24 घंटे देवबंद रहता हूँ।
चौबीसों घंटे देवबंद रहता हूँ, देवबंद में घूमता हूँ। गांव मेरा मिरकपुर है, लेकिन सुबह ही 10 बजे हम देवबंद चले जाते हैं और शाम तक हम देवबंद रहते हैं। तो पूरा दिन हमारा तो देवबंद गुजरता है। और फिर देवबंद के आसपास के जो गांव है, जो माहौल है, उसे कृपया आप खराब मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास अच्छा मुद्दा है तो आप लड़िए। मैं शासन और प्रशासन से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोग, ललित शर्मा जैसे लोग जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि एक लिमिट होती है, बोलने की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दीजिए और वो सत्य है। जो आप बोल रहे हैं वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। और कोई भी होगा, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, जो देवबंद क्षेत्र के हिंदू है, क्या आपको लगता है दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिव मंदिर है? क्या आपको लगता है ललित शर्मा दारुल उलूम देवबंद में आएगा, जल चढ़ाएगा? नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। हमारे यहां तो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, मंकेश्वर महादेव मंदिर, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है मंकेश्वर महादेव मंदिर में। लेकिन इस तरीके का मुद्दा आप लेकर आ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना घट रही है, कोई इस तरीके का माहौल खराब करना चाह रहा है, तो हम तो माहौल खराब नहीं होने देंगे। ये सत्य है कि हम माहौल बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे देवबंद का। और वैसे भी आप बाहरी हो, आपको यहाँ पर आकर लड़ाई लड़ने का कोई वो नहीं है, आपका तो कोई मैटर ही नहीं बैठता। लड़ाई लड़ेंगे यहाँ के हिंदू लगेंगे। अगर यहाँ के हिंदुओं को लगता ऐसा है तो यहाँ के हिंदू लड़ाई लड़े, लेकिन यहाँ का हिंदू तो खामोश बैठा है ना। और आप जिस तरीके से बार बार ये बयान दे रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको बयान ही देना है, आपको दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ बयान ही देना है, तो पहले पूरी शिक्षा लीजिए कि दारुल उलूम देवबंद ने कितने फतवे दिए हैं, कितने राष्ट्र विरोधी हैं, उनके खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। हम भी आपका साथ देंगे। अब ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे माहौल खराब हो जाएगा भैया, और हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र के हिंदू और मुसलमानों को आपस में जो यहाँ का तालमेल है, वो उसमें कुछ खराबी आए। तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हें, ये अपनी सोच है, अपने तक ही सीमित रखे।